1000 वर्ष तक कोई अश्वमेध यज्ञ करे। अब आजकल अश्वमेध यज्ञ नहीं होते, पहले यज्ञ करवाने के बाद घोड़ा को छोड़ा जाता था। अगर 1000 वर्ष तक अश्वमेध करे फिर भी भागवत की महिमा के बरोबर उसका तो उसकी महत्वता नहीं है। बोलो राधे राधे। दूसरी बात, कोई जिंदगी भर तपस्या करे, हट कर ले, नहीं नहीं हमें ये करना ही है, जिंदगी भर नियम से रहे, तपस्या करे, भागवत के बराबर महिमा तो उसकी भी नहीं है। बोलो राधे राधे। सनकादिक ऋषि कहते हैं न गंगा न गया काशी। ध्यान से सुनना, ये श्लोक भागवत जी का। न गंगा न गया काशी पुष्करम च प्रयागकम सुख शास्त्र कथायाश्च फलेन समताम नये। कोई जिंदगी भर गंगा स्नान करे, कोई जिंदगी भर काशी घूम, काशी जाए, पुष्कर जाए, प्रयाग जाए, लेकिन सुख शास्त्र कथायाश्च फलेन समताम नयेत। भागवत श्रवण के बरोबर तो इनकी महिमा भी नहीं है। बोलो राधे राधे। इतनी महिमा है भागवत जी की, सनकादिक ऋषि अपने मुंह से श्रवण करा रहे हैं नारद जी को। भागवत जी की इतनी महिमा है नारद जी। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठस्व स्वमुखे नैव यदीच्छसि पराम गतिम्। कैसे? श्लोक आधम, एक श्लोक पढ़ ले भागवत जी का। श्लोक आर्धम, श्लोक का आधा पढ़ ले। देखो एक श्लोक में 32 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 32 अक्षर होते हैं। अगर एक श्लोक ना बने तो आधा श्लोक पढ़ लें, 16 अक्षर पढ़ लें। श्लोकार्धम श्लोक पादम बहा, अगर वह 16 अक्षर भी ना बने तो 8 अक्षर ही पढ़ ले। हाँ। नित्यम भागवतोद्भवम, नित्य पढ़े। नित्य नियम बड़ा कठिन हो जाता है, नित्य करना है जो करना है, नियम से पढ़े तो महाराज उसके ऊपर बड़ी कर। पठस्व स्वमुखे नैव यदच्छसि पराम गतिम, उसकी भैया सदगति हो जाती है। ऐसा सनकादिक ऋषि नारद जी को सुना रहे हैं। किसी ने कहा महाराज भागवत के श्लोक हमसे पढ़ना नहीं आता, तो एक श्लोक तो आजकल सबको आता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने आता है। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यह भी श्लोक भागवत जी का ही है। आगे आप यह श्लोक 7वें दिन की कथा में सुनेंगे। जब विश्राम की कथा चलेगी 7वें दिन, तब यह श्लोक, जरासंध के पुत्र ने यह श्लोक ठाकुर जी की स्तुति करी थी। जरासंध के बेटे का नाम था सहदेव। आगे कथा आप सुनेंगे। तो कम से कम अगर ना बने तो स्नान करने के बाद एक श्लोक तो जरूर बोल लें, गुरु मंत्र जाप कर लें और एक श्लोक बोल लें, है ना। अब ये मत कहना कि हमें भागवत का श्लोक नहीं आता। अगर ये पूरा न आए, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय, तो मात्र गोविंदाय नमो नमः बोल लें। ये भी तो आधे का आधा ही हो गया, गोविंदाय नमो नमः। ऐसी महिमा बताई। महिमा बताते बताते क्या कहते हैं महाराज इधर पर, जो ऐसे श्रीमद् भागवत के शरण में नहीं आता फिर उनको इधर गाली सुनाने लगे। सनकादिक ऋषि कहते हैं आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीत्वा चंडाल वच्च खरबद वदतेन नित्यम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। जो ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत की शरण में नहीं आता, वह भैया चंडाल है, खर है। खर कहते हैं गदहा है। हाँ,
वह चंडाल है, वह गधा है। मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा, वो तो मिथ्या ही अपने मैया को प्रसव पीड़ा देने के लिए मूर्ख आया हुआ था, जिसने जन्म लेने के बाद श्रीमद् भागवत जी की कथा नहीं श्रवण करी। परीक्षित बन करके जिसने कथा श्रवण नहीं करी, भागवत की कथा नहीं सुनी, पुत्र पुत्री बेटा बेटी में लगा रहा, जिंदगी भर कमाई करता रहा, लेकिन अपने लिए कभी कुछ नहीं किया। बोलो राधे राधे। तो ऐसों को गाली सुनाते हैं इधर पर, जीवत छवो निगत का सतु पाप कर्मा। वह तो भोजन के रूप में कीड़ों को ही खाता है, अपने पापों को ही खाता है, जिसने भागवत कथा नहीं सुनी। ऐसी गाली सुनाई है महाराज। हाँ, नारद जी ने हाथ जोड़ लिए, तो महाराज आप क्यों गाली दे रहे हो? बोले हम नहीं दे रहे हैं, वो देवता दे रहे हैं जिनको भागवत अमृत लेकर के आए थे, उनको सुनने के लिए कथा नहीं मिली थी। और तू धन्य है मनुष्य, तेरे मृत्यु लोक में भागवत जी जगह जगह हो रही है, फिर भी तू कथा नहीं सुन रहा है, फिर भी परीक्षित बन के कथा नहीं सुन रहा है। अरे देवताओं को अमृत से कथा नहीं मिली और तुझे मिल रही है तो तू कथा नहीं सुन रहा है। बोलो राधे राधे।